क्या है ये? मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, आंखें खोलिए मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, आंखें। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? पुष्पा जी? हाँ हाँ, हम ही हैं। आप आइए, ये बाहर आइए। आइए मैडम सर, आइए। आइए, आराम से। आप कब आई नाइट ड्यूटी से? बस अभी थोड़ी देर पहले। पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। वो तो होगा ही ना मैडम सर। आपकी नींद कहाँ पूरी हो रही है? इतनी तो दिन रात ड्यूटी कर रही हैं। हमारी बात मानिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आपको आराम की सख्त जरूरत है। पुष्पा जी, यहाँ सबको आराम की जरूरत है, सबकी हालत खराब है। नहीं नहीं मैडम सर, आप प्लीज आराम कीजिए, आप थोड़ी देर सो जाइए, आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। चीता, तुम फटाक से ना अदरक वाला कड़क चाय बोल दो मैडम सर के लिए। हाँ, जहर का प्याला पिलाता था बदनमवा, लेकिन पिलाता तो था। अब हमको जाना पड़ेगा चाय बोलने के लिए। क्या करें हम? रुको 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 चीता, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि हम सब थके हुए हैं, लेकिन बहुत काम है। खास करके अब जब ये थाना यहाँ शिफ्ट हो चुका है तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, हम आराम नहीं कर सकते। इनफैक्ट चीता, तुम चाय ले ही आओ, हम चाय पीकर थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। बे, जाओ। ठीक मैडम, ठीक। पुष्पा जी, वो जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हमने आपसे। अरे संतू, ओ मैडम से कोई बात नहीं, अब शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। बहुत लोगों को बीमारी होती है नींद में चलने की। हाँ? मतलब आप नींद में चल रही थी तभी तो आप मुझसे टकराई ना? हाँ संतू, हम नींद में चल रहे थे, थैंक यू हमें जगा दिया। वैसे एक बात बताऊं, मैं भी कभी कभी नींद में चलती हूँ। संतू जी। नहीं, सच में? हाँ, बस आपकी तरह से टकराती नहीं हूँ। उफ, ये गर्मी बहुत ज्यादा। मैडम सर, आप चलिए। हाँ चलिए, ये तो खैर चलता ही रहेगा। अब कौन है? मैडम सर, हम देखते हैं। वो देख लीजिए, आप चलिए ना। डेल्टा 1 रिपोर्टिंग। करिश्मा सिंह, क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? मैडम, नहीं मैडम सर, आप आराम कीजिए, आपको आराम का सख्त जरूरत है। हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन आपको किससे बात हुई? आप कहाँ जा रही हैं बताइए। मैडम सर, हम संभाल लेंगे, आप हम पे भरोसा रखिए। करिश्मा सिंह, बात भरोसे की। मैडम, हे भगवान, पता नहीं अब कौन सा नया झमेला खड़ा करने वाली। एक तो इनकी नींद पूरी नहीं हुई है मैडम सर, वैसे भी वो पगलाई हुई है। पता नहीं क्या सुन लिया वायरलेस पे, कुछ अनर्थ ना हो जाए। पुष्पा जी, अब वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। चलिए। नहीं नहीं नहीं, आप बगल वाली सीट पे बैठिए, गाड़ी हम चला लेंगे। आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है, आप चलाइए गाड़ी। संतोष शर्मा, हमें करिश्मा सिंह की लोकेशन बताते रहना, ठीक है? जी मैडम सर। चलिए। हाँ मैडम से सीधा चलते रहिए। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ 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 हाँ, वो संतू। बाहर आओ, बाहर आओ और पीछे का दरवाजा खोलो। सुनाई नहीं दे रहा है? पीछे का दरवाजा खोलो, नहीं तो अभी तुमको खोल देंगे यहाँ पे, समझे? क्या कहे हम तुमको? इंसान कहे या हैवान कहे, बताओ हमको। क्योंकि इंसान ना कभी ऐसा हरकत नहीं करेगा, और अगर हैवान होता तो वो तुमसे घटिया और बुरा नहीं होता। इंसानों की सांसें छीनने का जो तुमने ये नीच हरकत किया ना, इसके लिए हम तुम्हें क्या करें? जमीन में गाड़ दे या फिर आसमान में पहुंचा दे, बताओ हमको, बताओ। कहाँ ये बीच में टेम्पो खड़ा करके रखा है? 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए।
करिश्मा सिंह की बाइक। भाई साहब, ये मैडम कहाँ गई? ये रही। करिश्मा सिंह, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जरा बताने की जहमत उठाएंगी आप? मैडम सर, वायरलेस पे ऑक्सीजन सिलेंडर का काला बाजारी का टिप मिला था हमें। शक था कि इस टेम्पो में अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर गैर कानूनी तरीके से ब्लैक में बेचने के लिए लेके जाए जा रहे हैं। हमने टेम्पो का पीछा किया, टेम्पो को जब्त कर लिया। और टेम्पो ड्राइवर कहाँ है? वो इंसानियत का दुश्मन, इंसान की जिंदगी का सौदा करने वाले को क्या होना चाहिए था ना मैडम सर, हमने उसको वहाँ पहुँचा दिया। हाँ, लेकिन कहाँ? ऊपर। करिश्मा सिंह, ये क्या कह रही हैं आप एक पुलिस ऑफिसर होकर ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? आपने एक आदमी को मार दिया। आप जानती भी हैं अब क्या होगा। हम आपके बारे में जो शुरुआत से सोचते आए ना, वही सही है। आप एक इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर, एरोगेंट पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी इस डंडे की फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, कानून तोड़ भी सकती है, कि इंसान को मार सकती है। अरे देखो ना, ये क्या है? देखो, हाँ, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, हाँ, देखो, हाँ, अरे, बचाओ, 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 बचाओ! अब हम खुद आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ऐसी मैडम सर, क्या है पुष्पा जी? वो ऊपर तो देखिए। बचाओ, 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 बचाओ! बचाओ, छोड़ दो मैम, बचाओ! हम जानते हैं मैडम सर, हम कितना भी कोशिश कर ले लेकिन आप पे अपना भरोसा कभी नहीं बना पाएंगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ! लेकिन हम भी ना, बचपन से हमारा बहुत सीरियस प्रॉब्लम रहा है कि हम बहुत जिद्दी हैं। तो ठान लेते हैं, वो करते रहते हैं। इसलिए एक दिन बहुत जल्द हम आपको ये प्रूफ करके रहेंगे कि हम भी एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं और कानून का उतना ही सम्मान करते जितना आप करते हैं। करिश्मा सिंह, देखिए, आप सही कह रही हैं। हमने गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया। आई एम रियली सॉरी। आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं और हमें आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है? आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मैडम, मेरा हाथ छूट रहा है मैडम, मेरा हाथ छूट रहा है मैडम। सुनिए तो, आपने उसे हवा में उड़ा तो दिया, अब उसे नीचे कैसे उतारेंगी? नहीं मैडम, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत मैम, मुझे मारना मत मैम, नहीं 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 मैम, मुझे छोड़ दो मैम। बचाओ! मजा आ गया मैडम, क्या सबक सिखाया आपने इस बदमाश को, इसीलिए आपके महिला थाने का नाम इतना फेमस है। बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया। आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम हमने अकेले नहीं किया, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया है। खासकर एक इंसान ने, जिसकी वजह से आज ये क्राइम होने से पहले रुक पाया, और वो है हमारे थाने की एसआई करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप दोनों चश्मे लगाइए ना। क्या है, ड्यूटी की वजह से नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो आँख के नीचे वो डार्क सर्कल्स है ना, छुप जाएंगे। शिव जी, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, नजर ना लगे इन दोनों को।
मैडम? अरे हसीना का लग रही है, मतलब का लग रही है? नॉर्मली तो लग रही है जैसे लगती हैं। और आपका मैडम, आपका फोटो नहीं छपा? नहीं, ये लोग आपका फोटो काट दिया, मतलब जो असल में केस सॉल्व किया उसी का फोटो काट दिया। अरे तो बहुत गलत है भाई, बहुत ज्यादा गलत है। यही बात भी सही है मैडम, क्या है कि फिल्म में तो एक ही तो हीरो होता है ना, और यहाँ की हीरोइन तू है, मतलब थाना की इंचार्ज तो वही है ना। हाँ, अगर ये थाना की इंचार्ज आप होती तो आज आपका भी फोटो लगा होता है यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं? मैडम, आपके लिए लेटर आया। हमारे लिए लेटर आया इस पते पे। कौन भेजा? क्या आप पता कुछ अच्छा ही होगा। हाँ दिखाओ। हाँ हम पढ़ते ना। एक मिनट पुष्पा जी, हमारा लेटर है तो पहले हम पढ़ लेते ज्यादा ठीक अच्छा है, होगा। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। हाँ चीता मैडम, पहले हमको हम पढ़ेंगे ना, हमको नहीं पढ़ना था, जबरदस्ती पढ़वा रही है मैडम। अरे जय मैडम सर। जय हिंद। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो क्या है, करिश्मा जी के लिए खत आया ना, तो वो पढ़ रही लीजिए। थी। हमारा मैडम सर, हमारे लिए आया। सरकारी खत है करिश्मा सिंह। कहा मैडम सर, क्या लिखा है लेटर में? आपका ट्रांसफर लेटर है। आपको बुलबुल पांडे के थाने में ट्रांसफर किया जाता है एज अ स्टेशन इंचार्ज। ये अचानक ट्रांसफर कैसे? बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है। हमको मैडम जैसा उसका हरकत है ना, हमको पूरा यकीन है कोई बहुत मारा होगा उसको। नहीं नहीं चीते, वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं ना, तो शायद ब्रेन ट्यूमर हो गया होगा। उफ, ये तबीयत खराब होने की वजह से बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है और उन्हें रिकवर होने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए, इसलिए तब तक के लिए आप वहां जाएंगी, वहां की इंचार्ज बन के। कब लेना है करिश्मा मैडम को चार्ज? आज ही। हाँ, इसमें लिखा है कि जैसे ये लेटर आपको मिले वैसे ही आप ड्यूटी ज्वाइन करें। जी। देखिए सर, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम भी यहाँ बहुत अंडरस्टाफ्ड हैं और बहुत ओवरवर्क्ड हैं। करिश्मा सिंह अगर अभी यहाँ से चली गई तो हम कैसे मैनेज करेंगे सर? हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आप प्लीज कुछ भी करिए और करिश्मा सिंह का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवाइए। का समस्या का है मैडम सर का? काहे नहीं चाहती कि हम भी स्वतंत्र रूप से कोई थाना संभालें और साबित करें कि हम भी अकेला थाना चलाने की पूरी काबिलियत रखते हैं? मतलब इनको अब भी यही लगता है कि हम अकेले थाना चलाने में सक्षम नहीं हैं। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। हम आपकी परेशानी भी समझते हैं। जी सर, ठीक है सर, फिर हम फोन रखते हैं। जय हिंद। क्या हुआ? क्या कहा डीएसपी सर ने? वही जो लेटर में लिखा है। पुष्पा जी, हर जगह यही हाल है। महामारी की वजह से सारे पुलिस स्टेशन अंडरस्टाफ्ड हैं। कुछ दिनों के लिए हमें करिश्मा सिंह को बुलबुल पांडे के थाने भेजना ही होगा। सरकारी ऑर्डर है। अब ऑर्डर है तो क्या कर सकते हैं ना, सरकारी आदेश का अवेल ना तो हम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी कुछ दिनों का बात है, वापस तो हमको यहीं आना है। अब ठीक है, तो फिर यही सही, हम पैकिंग करते हैं अपना जाके। जय। उफ, ये मासूमियत। अरे हम जंग पे थोड़ी जा रहे हैं शहीद होने संतू, बगल वाला थाना में जा रहे हैं। जब तुमको हमारी याद आए तुम भागी चली आना। टोपा वाला चेहरा लेके हमको मत भेजो भी यहाँ से। ठीक करो अपने चेहरे को, ये रोंदड़ी शक्ल हमको नहीं चाहिए। हंसो हंसो और हंसो और हंसो और थोड़ा और। ये हुई ना बात? जब भी मन करे मिलने आ जाना। चीता अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने बहुत पते का बात बोल दिया। तुमको पता है? तुमने सही बोला, हीरो एक ही होता है। दूसरा जितना मर्जी मेहनत कर ले, जितना भी कोशिश कर ले, वो साइड हीरो ही रह जाता है।
बहुत हो गया ये साइड हीरो का रोल। अब हम भी हीरो बनेंगे और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ना सिर्फ हम आएंगे। आ गए आपके पास। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा पुष्पा जी, आप काहे उदास हो रही हैं? नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कुछ दिनों के लिए ही सही बला तो टली। अब खाइए मजे से आपके गोलगप्पे, चाट मसाले और आपके ये छोला भटूरे सब भर भर के, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। हजम भी तो होना चाहिए ना। आपसे बिना लड़े खाना पचता कहाँ है हमें। अरे हम जहाज के पंछी हैं, जाएंगे भी तो वापस जहाज में ही आएंगे ना, लौट के घर ही आएंगे ना। फिर निकाल लीजिएगा जितना भड़ास निकालना होगा आपको हम पर, ठीक है? तब तक आप ध्यान रखिए और ये गोलगप्पे वाला चेहरा अपना ठीक कीजिए। आप मुस्कुराइए थोड़ा, हमको नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे जाना, आप सब ऐसे उदास। और फिर देखिए, वहां जाके अपना जो दिमाग है ना, जो हमेशा गर्म रहता है, उसे ठंडा रखिए। हम ठंडा ही रहते हैं। हाँ, और अपनी सेहत का सुनती भी नहीं हमारी बात। करिश्मा सिंह, आपको बहुत मिस करेंगे। अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद मैडम सर। मैडम आपके विदाई के लिए पर्सनली हमारी तरफ से एक तो सरप्राइज है। आइए मैडम, आइए। चलिए आइए मैडम। ऐसा क्या आइए आइए का हो गया भाई? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलते हैं। करिश्मा सिंह, हम आपको छोड़ दें? नहीं मैडम सर, हम चले जाएंगे। और वैसे भी जिंदगी में एक टाइम आने के बाद इंसान अपना रास्ता खुद ही बनाता है, और हमें लग रहा है हमारा वो टाइम आ गया जब हम अपना रास्ता खुद बनाएं। आपके भरोसे कब तक कटेगी? करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा थाना आपको अकेले संभालना है और आप नहीं संभाल पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे, यही ना? नहीं, हम ये नहीं कहने वाले थे। हम ये कह रहे हैं कि और आपको अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कीजिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं। जरूरत तो आपको भी हमारा पड़ेगा मैडम सर, आप हमें याद कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। आप जैसा ना सही, लेकिन आपसे कम भी नहीं। बिल्कुल। जय हिंद। हे भोलेनाथ, हमें आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। पता नहीं हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हे भोलेनाथ, जब से हमारी बहू रानी यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरे थाने में गई है ना, कुछ अजीब सा लग रहा है हमें। अब आप ही देखिए ना, लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए बस हम खुद ही पर इल्जाम लगाते और खुद ही से लड़ते हैं। नहीं, हमें आपकी एक बात नहीं सुनी। आप बस हमारा एक काम कीजिए, कुछ भी करके हमारी बहू रानी को वापस यहाँ लेके आइए। हाँ बस, हाँ। पुष्पा जी। अरे पार्वती माँ, आज आप? शिवजी नहीं है? पुष्पा जी। ओह मैडम सर, वो शिवजी के साथ थोड़ी बात कर रहे थे। एक बात बताइए, आप ये शिवजी को कंफ्यूज नहीं कर रही हैं? हम मतलब आज तक करिश्मा सिंह ने भगवान से क्या मांगा है, क्या चाहा है?
यही कि उन्हें एक थाना इंडिपेंडेंटली चलाने का मौका मिले। और अब जब वो मौका मिला है मैडम तो सिग्नेचर जी। और अब जब वो मौका मिला है तो आप उन्हें वापस बुला रही हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जानते हैं मैडम सर, मगर शायद हमारी लाडली बहू रानी ये नहीं जानती कि थाना चलाना कोई हंसी मजाक खेल का काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और वो वैसे भी नया थाना, नए लोग, नया माहौल, पता नहीं खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएंगी वहाँ। हमें लगता है कि एक और। हमें लगता है कि वो एडजस्ट कर लेंगी। हमें आपकी बहुरानी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वो तो हमें भी है मैडम सर, मगर वो महिला पुलिस थाना नहीं है ना, वहाँ तो पुरुष ही पुरुष होंगे उनके इर्द गिर्द, कैसे संभाल पाएंगी पुरुषों को? हाँ, तो वो कौन सी महिला है? मैडम सर, हमारे कहने का मतलब है पुष्पा जी कि आपकी जो बहुरानी है ना, उनकी सिर्फ पैकेजिंग औरतों वाली है। उनके अंदर से 2-4 हट्टे कट्टे पुरुष तो ऐसे ही निकल आएंगे। मैडम सर पेन। डोंट वरी, वो संभाल लेंगी।